जिस तरीके से प्रशासन ने जानबूझकर, ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, ये प्रशासन और मुसलमानों के बीच का झगड़ा है जिसमें 5 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश का गरीब नौजवान, बेरोजगार नौजवान, वो दर दर ठोकरें खाएगा नौकरी के लिए, और अमित शाह का लड़का हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लड़का हो, ये दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ का बिजनेस करेंगे। तुम धंधा करो, हम धर्म के नाम पे झगड़ा करें। ये दंगा है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा। उत्तर प्रदेश के संभल में जहां धर्म के नाम पर सब जल रहा है, तो दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों ने अपने चूल्हे जलाने का काम भी शुरू कर दिया है। जहां समाजवादी पार्टी पूरी राजनीति करती दिख रही थी, तो अब आम आदमी पार्टी ने अपनी पत्थरबाजों के लिए मोहब्बत वाली जुबान बोलना शुरू कर दिया है और कह डाला है, संभल में यह हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, यह मुसलमान और प्रशासन के बीच का झगड़ा है जिसमें 5 लोगों की जान गई है। यानी अगर इस बात का मतलब समझा जाए तो संजय सिंह यही कहना चाह रहे हैं, मानो भाजपा पार्टी और प्रशासन पूरा मुस्लिम विरोधी है। लेकिन शायद यह बात संजय सिंह भूलते जा रहे हैं कि आरोपी आरोपी होता है, फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम। चूंकि आवाम को भड़काना है तो इस तरह के बयानबाजी होना तो लाजमी है, क्योंकि इसके बिना इनके खाने का एक निवाला इनके नहीं धंसता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सदन में चर्चा की मांग की है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि संभल में यह हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, यह मुसलमान और प्रशासन के बीच का झगड़ा है जिसमें 5 लोगों की जान गई है। यह दंगा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रायोजित दंगा और हिंसा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की गरीब नौजवान, बेरोजगार नौजवान जो दर दर की ठोकर खाएगा नौकरी के लिए, और अमित शाह का लड़का या बीजेपी के नेताओं का लड़का हो, वह दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ का धंधा करेगा। तुम धंधा करो, हम धर्म के नाम पर झगड़ा करेंगे, यह व्यवस्था नहीं चलेगी। इसको लेकर चर्चा चाहते हैं, इसलिए शून्यकाल का नोटिस दिया है। देखिए, दिल्ली में जिस तरह से गैंगवार हो रहा है, अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, व्यापारियों को गोली मार के उनसे वसूली की जा रही है, लड़की को गैंग रेप करके सड़कों पे घसीटा जा रहा है और मारा जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली को अपराध की राजधानी बना दिया गया है, देश की राजधानी, जहां पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रहते हैं, जहां पर विदेशों के राजदूत रहते हैं, ऐसे दिल्ली को आपने अपराध की राजधानी बना दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश के सदन में 267 नियम के तहत चर्चा हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। आपने राज्य सरकार के पास कानून व्यवस्था दी नहीं, आपने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ये कानून व्यवस्था दिल्ली की रखी, और दिल्ली में न महिलाएं सुरक्षित, न बुजुर्ग सुरक्षित, न नौजवान सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, यह हालत हो गई है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस पे सदन के अंदर चर्चा कराई जाए। दूसरा विषय संभल का है। संभल के अंदर जिस तरीके से प्रशासन ने जानबूझकर, ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, ये प्रशासन और मुसलमानों के बीच का झगड़ा है जिसमें 5 लोगों की जान गई। ये हिंदू मुसलमान का दंगा बिल्कुल नहीं है, ये दंगा है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का गरीब नौजवान, बेरोजगार नौजवान, वो दर दर ठोकरें खाएगा नौकरी के लिए, और अमित शाह का लड़का हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लड़का हो, ये दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ का बिजनेस करेंगे। तुम धंधा करो, हम धर्म के नाम पे झगड़ा करें, ये व्यवस्था चलेगी नहीं। तो इनको भी उजागर हम करना चाहते हैं, इसलिए हमने 0 आवर का नोटिस दिया है। तो सुना आपने, संजय सिंह आखिर क्या कह रहे हैं। संभल की आग किसने भड़काई, यह जांच का विषय है, लेकिन चंद वोट को लुभाने के लिए राजनेता कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, यह उसकी तस्वीर है। और वो तस्वीर है जहां अवाम और हित की बात करने वाले राजनीतिक दल के नेता अपने मुंह से अवाम के लिए ही जहर उगल रहे हैं, फिर वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। हालांकि इस बयान के बाद से भाजपा का प्रतिक्रिया तो आना तय है, लेकिन भाजपा के नेताओं के लिए जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, उनके बेटों के लिए, उनके परिवार के लिए जो उन्होंने वार खेला है, वो कहाँ तक सही है। क्या वाकई इन सारे मुद्दों पर अगर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की बात को समझें तो वो उन्होंने सही कही, या फिर वाकई आवाम को केवल बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी चंद वोटों के लिए।